सो वेलकम एवरीवन, सबका स्वागत है फिर से। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट चैप्टर का। तो इसके लिए हमने ये तीन फॉर्मूले देखे हैं। लेंथ ऑफ आर्क कैपिटल एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर क्या रहता है? रेडियस ऑफ सर्कल। और थीटा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, जैसे यहाँ पे दिखाया है। एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट द सेंटर इज थीटा। और एरिया ऑफ सेक्टर मतलब ये जो पूरा ए ओ बी ए ये पूरा एरिया है जो हाईलाइट किया है, उस एरिया का फॉर्मूला रहेगा हाफ आर स्क्वायर थीटा, या तो दूसरा फॉर्मूला है हाफ आर इंटू एस। ठीक है, यहाँ पे ए एरिया ऑफ सेक्टर है, आर रेडियस है, थीटा एंगल सबटेंडेड बाय आर्क एट द सेंटर, और उसको सेंट्रल एंगल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने पहला और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट किया पिछले लेक्चर में। अभी हम अभी हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 3 ये है, फाइंड द एंगल इन डिग्री। मतलब क्या पूछा गया? फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, मतलब थीटा पूछा गया। तो जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो, सो वी आर सॉल्विंग नाउ क्वेश्चन नंबर 3। जैसे आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो आपको तुरंत लिखना है कि क्या फाइंड करना है सिंबल में। तो यहाँ पे सेंट्रल एंगल जो है थीटा, सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमें फाइंड करना है। फाइंड द एंगल इन डिग्री सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। सो आर्क का लेंथ दिया है, मतलब क्या दिया है? लेंथ ऑफ आर्क क्या रहता है सिंबल? कैपिटल एस इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ओके, एंड कॉमा इफ द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 25 सेंटीमीटर। रेडियस दिया है, सो रेडियस आर इज इक्वल टू कितना दिया है? 25 सेंटीमीटर। बस हो गया। अभी हमें थीटा फाइंड करना है, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया? फाइंड द एंगल इन डिग्री, डिग्री में फाइंड करना है। ओके, सॉल्यूशन। तो हमारा फॉर्मूला क्या है? यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। यस का वैल्यू यहाँ पे आएगा 15 इज इक्वल टू आर का वैल्यू 25 इंटू थीटा। तो यहाँ से थीटा मिलेगा 15 अपॉन 25 डिवाइड बाई 25 ऑन बोथ साइड। ओके, इसको सिंप्लीफाई करो तो यहाँ से मिलेगा थीटा इज इक्वल टू 15 बाई 25, दैट इज 5 3 जा 5 5 जा, तो ये मिला 3 अपॉन 5। लेकिन ये कौन से यूनिट में होगा? रेडियन में। ओके, सो थीटा विल बी इन रेडियन। आपको पता है ऑलरेडी कि ये जो तीनों फॉर्मूले हैं, यहाँ पे थीटा हमेशा रेडियन में रहता है। सो थीटा का वैल्यू 3 अपॉन 5 रेडियन में आया, लेकिन क्वेश्चन में हमें डिग्री में पूछा है। सो देयरफॉर उसको हमें डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? रेडियन के एंगल को 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। सो 180 अपॉन पाई, इससे मल्टीप्लाई किया तो अभी ये डिग्री में आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करो। सो दिस इज इक्वल टू 5 1 जा 5 3 जा 15, 5 6 जा 3 इंटू 36, 3 इंटू 36, 3 6 जा 18, कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10, 108 अपॉन पाई डिग्री। ओके, यही आंसर है। सो देयरफॉर फाइनल लास्ट स्टेप में लिखना है रिक्वायर्ड सेंट्रल एंगल थीटा इज इक्वल टू 108 अपॉन पाई डिग्री। ओके, ये हुआ हमारा आंसर, तीसरा क्वेश्चन। लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 देखो क्या है। A pendulum of length 14 centimeter oscillates through an angle of 18 degree. Find the length of its path. तो आपको पेंडुलम पता होगा, फिजिक्स में भी
थोड़ा बहुत इसके बारे में बताया गया होगा। सी, पेंडुलम का मतलब क्या है? ये एक ऐसा फिक्स्ड पॉइंट रहता है जिसको वॉल पे समझो ये नेल है, और यहाँ पे एक स्ट्रिंग बांधा गया ऐसा, और इस स्ट्रिंग को, ये एक हेवी ऑब्जेक्ट है, ये पेंडुलम है, और फिर मैंने इसको एक साइड खींचा और छोड़ दिया, तो वो ऐसे ऑसिलेट होते रहेगा, आगे पीछे जाते रहेगा। तो अभी इन्होंने क्या बोला गया, इन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर। तो इस पेंडुलम का लेंथ मतलब इस स्ट्रिंग जो है, ये जो धागा है, ये जो दोरा है, इसका लेंथ है, इसका लेंथ कितना दिया गया? 14 सेंटीमीटर। ओके। एंड और बोला गया कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 14 सेंटीमीटर ऑसिलेट्स थ्रू एन एंगल ऑफ 18 डिग्री, और वो ऑसिलेट हो रहा है ऐसा, आगे पीछे जा रहा है, ठीक है, ऐसे पेंडुलम, क्लॉक का पेंडुलम आगे पीछे जा रहा है, और कितने एंगल में जा रहा है आगे पीछे? वो 18 डिग्री में जा रहा है। तो यहाँ पे जो एंगल है वो 18 डिग्री। ओके, इतना सबको समझ में आया? हमें पूछा गया फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। पाथ का लेंथ मतलब वो किस ये है पेंडुलम हमारा, और ये कौन से पाथ से ट्रेवल हो रहा है, ऐसे। तो ये एक्चुअली क्या है? इसका पाथ है, तो इसका लेंथ हमें पूछा गया। अभी इसको कंपेयर करो सर्कल के साथ। ये अगर मैंने ऐसा पूरा बड़ा ऐसा एक सर्कल कंप्लीट कर दिया, और तो ये सर्कल कंप्लीट करने के बाद एक्चुअली ये जो फिक्स पॉइंट है ना, ये समझो सेंटर लिया सर्कल का O, और ये जो लेंथ है, लेंथ ऑफ पेंडुलम, वो रहेगा R। मतलब डायग्राम देख के पता चल रहा है हमें, रेडियस रहेगा 14, और ये है थीटा इक्वल टू 18 डिग्री, और जो पाथ का लेंथ पूछा गया वो है हमारा कैपिटल एस, लेंथ ऑफ आर्क। समझ में आया? अभी ये हमें फाइंड करना है। तो बस यहाँ पे हमें गिवन क्या लिखना है? गिवन R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, बाद में थीटा इज इक्वल टू 18 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करो, क्योंकि यस का फॉर्मूला आपको पता ही है, R इंटू थीटा, लेकिन थीटा रेडियन में चाहिए, तो इसलिए इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। सो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180, 18 वन जा 18 10 जा, सो पाई बाय 10 रेडियन। रेडियन का यूनिट नहीं लिखा तो भी चलेगा यहाँ पे, क्योंकि जब यूनिट नहीं लिखा तो वो रेडियन में रहेगा, ऐसा याद रखो। ओके। नाउ थीटा इज पाई बाय 10 रेडियन। हमें क्या फाइंड करना है? यस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बस अभी सॉल्यूशन फार्मूला है यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। आर का वैल्यू है 14 सेंटीमीटर इंटू थीटा का वैल्यू है पाई अपॉन 10। ओके, तो 14 अपॉन 10 1.4 पाई सेंटीमीटर, ये रहेगा यस लेंथ ऑफ पाथ ऑफ द पेंडुलम। 1.4 पाई सेंटीमीटर इतना लिखो, या तो फिर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे, अगर क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 22/7 दिया है तो फिर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ये आंसर है फाइनल। इतना लिखा तो भी आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, खाली यहाँ पे फाइनल स्टेप में वर्ड में लिखना है, सॉरी, लेंथ ऑफ पाथ ऑफ पेंडुलम इज इक्वल टू 1.4 पाई सेंटीमीटर। ओके, और कभी कभी समझो ये ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया और इसका ऑप्शन में ये आंसर नहीं दिया गया, तो इसको सिंप्लीफाई करके देखो। 14 पाई बाय 10, पाई का वैल्यू यहाँ पे हम 22/7 डाल के देखेंगे। सो पाई का वैल्यू 22/7 डाला, तो यहाँ 7 इंटू 10 आएगा। पाई का वैल्यू हमने 22/7 डाल दिया, तो यहाँ क्या होगा? 7 1 जा 7 2 जा। ओके, तो 22 2 जा 44 अपॉन 10, that is 4.4 सेंटीमीटर।
मतलब इसका आंसर आप पाई का वैल्यू 22/7 रखने के बाद 4.4 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ओके, ए लिखा तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे, ए लिखा तो भी फुल मार्क्स मिलेंगे। लेट अस प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 5। टू आर्क्स of the same length subtend angles of 60 degree and 75 degree at the centers of two circles। तो दो आर्क दिए हैं। ओके, आपको आर्क पता है, पार्ट ऑफ द सर्कल जिसका लेंथ हम यस लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, दो आर्क्स है ऑफ द सेम लेंथ, दोनों आर्क का लेंथ सेम है। ओके, they subtend the angle 60 degree and 75 degree at the centers of two different circles। then what is the ratio of radii of two circles। तो हमें सेम लेंथ आर्क, दोनों आर्क का लेंथ सेम दिया है, सेंट्रल एंगल अलग अलग दिए हैं दो अलग अलग सर्कल में, और फिर उन दो अलग अलग सर्कल के रेडियस का रेशियो पूछा। ठीक है, तो देखो डायग्राम पहले ड्रॉ करेंगे तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। तो देखो आर्क का लेंथ सेम है, ठीक है, तो एक सर्कल में एंगल 60 डिग्री है, एक सर्कल में एंगल 75 डिग्री है। तो पहला सर्कल हम लेंगे जिसमें एंगल 60 डिग्री है, सेंट्रल एंगल। तो ये दो सर्कल हमने ड्रॉ कर लिए। देखो एक सर्कल बड़ा रहेगा, एक सर्कल छोटा रहेगा, ऐसे, क्योंकि आर्क का लेंथ सेम है, सेंट्रल एंगल अलग अलग है। अभी लार्जर सर्कल में हमने समझो सेम आर्क का लेंथ हमें सेम रखना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, ये बड़े हुए सर्कल में, और इतना ही सेम लेंथ जो यस है उतना ही सेम लेंथ इस सर्कल में भी रखना है। तो ये थोड़ा, यहाँ पे छोटा सर्कल है इसलिए थोड़ा ज्यादा आएगा, यहाँ तक आएगा। यस जो है वो दोनों दोनों सर्कल में आर्क का लेंथ सेम है। तो इस सर्कल में, बड़े वाले सर्कल में आप देखेंगे, एक्चुअली देख के ही पता चल जाता है कि ए एंगल जो है वो 60 डिग्री आएगा, और छोटे वाले सर्कल में ये जो सेंट्रल एंगल है ये 75 डिग्री आएगा। अभी समझा सब लोगों को? तो दोनों आर्क जो है वो सेम लेंथ के हैं। यस यस। अभी हम क्या करेंगे, पहले सर्कल के आर्क को S1 बोलेंगे, इसके सर्कल के आर्क को S2 बोलेंगे। पहले सर्कल के रेडियस को R1 बोलेंगे, दूसरे सर्कल के रेडियस को R2 बोलेंगे। और ये जो पहला सेंट्रल एंगल है 60 डिग्री, इसको हम बोलेंगे θ1, पहला एंगल है ना, तो इसको बोलेंगे θ1। और ये हुआ हमारा θ1, और ये 75 डिग्री जो है इसको बोलेंगे हम θ2। बस अभी देखो हमें गिवन क्या है, गिवन इज S1 इज इक्वल टू S2। मतलब क्या, लेंथ ऑफ आर्क्स, लेंथ ऑफ आर्क्स आर सेम, S1 इज इक्वल टू S2, बस ये दिया है। अभी यहाँ पे S1 का फॉर्मूला क्या आएगा, R1 इंटू θ1, और S2 का फॉर्मूला क्या आएगा, R2 इंटू θ2। हमें पूछा क्या गया, रेशियो ऑफ द रेडाई, मतलब R1 अपॉन R2 पूछा गया। ठीक है, तो हमें θ1 और θ2 के वैल्यू पता है, यहाँ पे θ1 60 डिग्री, θ2 75 डिग्री है। ठीक है, सो हम क्या, हमें रेडियस का रेशियो चाहिए, तो ये R2 को लेफ्ट में शिफ्ट करो तो R1 अपॉन R2 आ जाएगा, और यहाँ पे θ2 अपॉन θ1, θ1 को मैंने राइट में शिफ्ट कर दिया, मतलब वो डिवाइड हो जाएगा। तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू θ2, θ2 कितना दिया है 75, और θ1 कितना लिया हमने 60। बस इन दोनों का कैलकुलेशन करो, 15 4 जा 15 5 जा, so therefore we can say R1 upon R2 is equal to 5 upon 4, और रेशो क्या मिलेगा, R1 is to R2 is equal to 5 is to 4।
बस इसको वर्ड में लिखो, देयरफॉर रेशियो ऑफ रेडाई, रेडाई मतलब रेडियस, दोनों सर्कल के रेडियस, रेशियो ऑफ रेडाई ऑफ गिवन सर्कल्स इज 5:4। समझा सब लोगों को? क्योंकि दोनों आर्क के लेंथ जो है सेम दिए थे। सो अगले क्वेश्चन हम अगले पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।